हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट टू जेड इंटीरियर मार्केटिंग। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कैटलॉग्स क्या होते हैं फेसबुक एड्स में। गाइस, फेसबुक एड्स में जब हम शॉपिंग कैंपेन या ई कॉमर्स कैंपेन चलाते हैं तो कैटलॉग्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज कैटलॉग के बिना आप कैंपेन इफिशियंटली नहीं चला सकते। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था मैनुअल प्रोडक्ट्स, जब आपके पास काफ़ी कम प्रोडक्ट्स हैं तो मैनुअल प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो आइटम्स में जाके। ठीक है, आइटम्स में जाके आप ऐड कर सकते हो। बट इन दैट केस आपके पास अगर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा आपको एक साथ डायनेमिकली सर्व करवाने के लिए। यानी कि फीड के थ्रू गाइज हम प्रोडक्ट्स को अपने कैटलॉग्स में दिखाने वाले हैं। हमारे वेबसाइट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीड के थ्रू हमारे एड्स में, कैटलॉग एड्स में वो दिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था गाइस कि डेटा सोर्स, कहीं पे भी हम डेटा दे रहे हैं तो सोर्सेज उसका डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैनुअल हमने देखा था, डेटा फीड है। पार्टनर प्लेटफॉर्म का हमने देखा था गाइस। पार्टनर प्लेटफॉर्म अगर हम चूज करते हो इन दैट केस आपको यहाँ पे जाके अपने प्लेटफॉर्म्स को चूज करके फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वहाँ से पिक्सल्स का ऑप्शन मिल जाता है, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड और आपको भी यही सेलेक्ट करना है, डेटा फीड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट आप दो फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। दो टेम्पलेट का फॉर्मेट है, XLSX में और .CSV में। सो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर आप मैनुअल करवाना चाहते हो गाइस तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको या तो CSV या तो XLSX में ये डाउनलोड करके टेम्पलेट आपको रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स आपके पास मैसेज आता है, सिंस आई एम यूजिंग मैक तो इन दैट केस आई एम गेटिंग दिस मैसेज। समटाइम्स विंडो में भी आपको ये ऑप्शंस मिल सकता है कि इस तरह की एरर रिपोर्ट आ सकती है। इसको आपको उसी वर्जन में XLS जो भी दिया हुआ है XLSX और CSV में ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल पॉप अप विथ एरर। दिस स्प्रेडशीट मे लुक डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। फिर फिलहाल के लिए गाइज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि रिक्वायर्ड जो फील्ड हैं, ठीक है, जैसे आईडी होगी, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, कंडीशंस, प्राइस, लिंक, इमेज, ब्रांड। ठीक है, ये जैसे कि ऑप्शनल यहाँ पे दे दिया है गाइस कि प्रोडक्ट, गूगल प्रोडक्ट में, एफबी प्रोडक्ट में क्या है उनकी कैटेगरीज, ये क्वांटिटी क्या है, सेल प्राइस है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। और समटाइम्स अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गाइस मैंडेटरी तो आपको देना ही है, लेकिन एज मच एज इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में देना है कैटलॉग्स में। इसमें क्या होगा कि आप कैटलॉग्स जब बनाओगे, जब उसमें सेट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स के सेट बनाएंगे, पर्टिकुलर किसी चीज़ कंडीशंस लगा के किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम चाहते हैं इसे कि एज, अगर हमने एज डिफाइन कर रखा है या मेल फीमेल डिफाइन कर रखा है, ठीक है, एज ग्रुप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मेल फीमेल डिफाइन कर रखा है, तो मेल फीमेल डिफाइन कर रखा है तो हम फीमेल वाली जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको फीमेल को का सेट बना के वहाँ पे हम दिखा सकते हैं उनको एड्स पर्टिकुलरली। ठीक है, तो वहाँ पे हम फिल्टर आउट करेंगे, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, और इसलिए आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना है इन दैट केस जब मैनुअल आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने रिपोर्ट को, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के थ्रू। ठीक है, सो इन दैट केस आई एम नॉट गोइंग टू गो हेड। और अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जब हम काम करेंगे इस तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करना। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा फीड .csv का जो फाइल है ये आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ किस में, गूगल स्प्रेडशीट में, या फिर होस्टिंग वेबसाइट के थ्रू या अपने सर्वर के थ्रू, जहाँ पे भी आपने ये किया है, बना रखा है डेटा सेट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस पे और वर्डप्रेस पे प्लगइन्स की हेल्प से हम डेटा सेट अपना क्रिएट करेंगे। वर्डप्रेस में डेटा गाइज ऑटोमेटिकली फेच होके हमारे फीड में आएगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। आइए देखते हैं। वेल गाइज, हमने जो डमी वेबसाइट बना रखी थी और जो डमी प्रोडक्ट्स हमने अपलोड कर रखा है यहाँ पे विद द मिनिमम या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी है फिलहाल के लिए, तो उससे मैं डैशबोर्ड में आ जाऊँगा हमारे बैकएंड में, वर्डप्रेस के बैकएंड में आने के बाद WooCommerce तो इंस्टॉल है गाइज यहाँ पे ऑलरेडी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इस केस में एक प्लगइन का नाम है गाइज CTX फीड WooCommerce प्रोडक्ट फीड मैनेजर प्लगइन। ये क्या करता है, सिंपली फीड बना के आपको एक प्लेस दे देता है जो आप यूज़ कर सकते हो गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स के लिए या फेसबुक के कैटलॉग सेल्स एड्स के लिए। तो अभी हम देखते हैं गाइज इसको, लेट इट इंस्टॉल।
और इंस्टॉल करने के बाद गाइज इसको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को फेच करके देखेंगे। हमारी जो प्रोडक्ट्स ये सारे इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पे 16-17 जो भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, रिजल्ट एक्टिवेट कर देंगे प्लगइन को। सो गाइज एक्टिवेट हो चुका है हमारा प्लगइन, और प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद गाइज मैं एक बार रिफ्रेश कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे CTX फीड करके जो हमें लेफ्ट में मिल रही है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मेक फीड पे जाएंगे। मेक फीड बिकॉज हमें फीड क्रिएट करना है, राइट। सो इन दैट केस हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जो करनी है वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपका कंट्री, बाय डिफॉल्ट ये इंडिया लिखा आ रहा है मेरा। सेलेक्ट टेम्पलेट, किस पर्टिकुलर एड प्लेटफॉर्म के लिए आप कर रहे हो। गूगल शॉपिंग है तो गूगल शॉपिंग के लिए कर लेना। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक के लिए, तो फेसबुक कैटलॉग, इंस्टाग्राम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फाइल नेम गाइस A to Z सेल्स ऐसा कुछ कर लेता हूँ मैं, और XML ही चाहिए मेरे को, XML चाहिए या CSV। मैं किसी को दोनों में से किसी TXT सेलेक्ट नहीं करूँगा गाइज, मैं XML रहने दूंगा अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज फीड के लिए मेरे को लगता है कि XML ज़्यादा बेहतर होगा। इंक्लूड वर्जन, ऑल वर्जन्स, मैं यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करने वाला हूँ गाइज। ये जो फील्ड आ रही है नीचे में, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमने मैनुअल देखा था, ठीक है। यहाँ पे निकल के जो चीज़ें आ रही है हमें कुछ भी नहीं करना है, फिल्टर वगैरह कुछ भी टच नहीं करना है, फीड कॉन्फ़िगर नहीं करनी है आपको, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अपडेट एंड जनरेट फीड पे क्लिक कर देना है गाइस। सो इट कैन टेक टाइम, जैसे आपके प्रोडक्ट जाना है तो ये टाइम लग सकता है इसको क्रिएट होने में। अब देखो यहाँ पे हमारी फीड बन गई है, ठीक है। तो मेरी जो फीड बनी है गाइस, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, जैसे मैंने ओपन भी कर लिया था, मैं वहाँ से भी कॉपी कर सकता था। सो गाइस मैं कॉमर्स मैनेजर पे आ चुका हूँ यहाँ पे, और मैं सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स की फीड के जो URL बन के आई है इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा। ये गाइस समटाइम्स क्या होता है कि यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह पूछ सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सो इफ़ योर URL इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्लीज़ इंटर योर लॉगिन डिटेल्स। इन दैट केस इफ़ दैट नीड्स योर डिटेल्स टू बी लॉग्ड इन, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है फिलहाल के लिए, मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। वेल गाइज यहाँ पे पॉपअप जब आता है तो पॉपअप आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको नेम आपके फीड का URL आ रहा है यहाँ पे, और साथ में डिफ़ॉल्ट करेंसी जो दिख रही है गाइज, यहाँ पे करेंसी आपके प्रोडक्ट कौन सी करेंसी में वेबसाइट में लिस्टेड है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इन दैट केस मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको एग्जांपल के तौर पे, आपको अगर जनरली USD या किसी दूसरे करेंसी में है तो आपको वो सेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको अभी छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस करेंसी। अब गाइज यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर हम सेट करते हैं गाइज आवरली, डेली और वीकली, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि यहाँ पे इन चीज़ों के थ्रू फीड जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी उतने टाइम के दौरान, ठीक है। तो मैं अभी वीकली कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं से अभी कुछ भी कर देता हूँ, जैसे मंडे कर देता हूँ कि मंडे को मैं प्रोडक्ट अपडेट करता हूँ, और से पूरे वीकेंड में करता हूँ मैं, और मंडे को ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। से मैं अगर कुछ ऐड वगैरह रन कर रहा हूँ, सो इस केस में मैं 9 बजे या टाइम भी सेट कर सकता हूँ। और GMT की जो टाइम है, GMT 5:30 अभी फ़िलहाल जो है, ये एशिया का जो है रीज़न, उसके बेसिस पे मैं सेट कर लूँगा यहाँ पे और अपलोड कर लूँगा गाइज। इट कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स टू गेट द डेटा डन। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कि अपडेट हो रहा है आपका, और अभी फेच कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आइटम्स में देखूँ यहाँ पे तो आइटम्स अभी आए नहीं हैं, आ गए हैं गाइस, कुछ आइटम्स तो आ गए हैं बिल्कुल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस जो है INR में आ रही है मेरी। सो हम देख सकते हैं गाइज यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं 17 आइटम्स 22 वेरिएंट्स के साथ ये आ गया है यहाँ पे। और अगर मैं इश्यूज़ देखूँ, कुछ इश्यूज़ या एरर्स, कुछ वार्निंग वगैरह दिख रहे हैं, नो वार्निंग, दैट इज़ वेरी गुड गाइज। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और इवेंट में गाइज यहाँ पे आप बेसिकली क्या है कि कनेक्ट टू ट्रैकिंग, यहाँ पे पिक्सल ID वगैरह आप देख के यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कौन सी पिक्सल ID पर्टिकुलरली आपको ट्रैक करवानी है। वो ट्रैकिंग में हम लोग देखेंगे जब हम ट्रैकिंग सेट करेंगे, ई-कॉमर्स की ट्रैकिंग, इवेंट्स वगैरह की ट्रैकिंग सेट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ एडिट वगैरह करना चाहूँ या पर्टिकुलर प्रोडक्ट वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहूँ, सो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इस साइड में मिल जाएगी, एडेड बाय दिस वन। और कंटेंट ID आपकी दिख रही है, मीडिया क्या है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली, ठीक है। ये इमेजेस वगैरह जो भी मीडिया वगैरह आपने यूज़ किया है, इश्यूज़ अगर इससे रिलेटेड है, सो यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह नहीं दिख रही है फिलहाल के लिए, बट
इन दैट केस अगर इश्यूज हैं तो वो दिख जाएंगे। यहाँ पे टाइटल, प्राइसिंग, सेल प्राइस वगैरह, वेबसाइट लिंक जो है ऑटोमेटिकली बन के वहाँ पे आ गया है। सो इस केस में गाइज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो आप अगर आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल है, पेज लेवल पे अवेलेबल है चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली फेच करके फीड में आपको दिखा देगा। सो गाइज ये समझ में आ रहा होगा। और प्रोडक्ट के सेट कैसे बनाते हैं और उनको फिर हम कैसे यूज़ करते हैं कैटलॉग सेल्स में जब हम ऐड सेट करते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।